नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारती बिग स्काई स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और वक्त हो गया है रफ्तार रिपोर्ट का शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू होगा और आज से 23 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र में 19 बैठकें होंगी, 26 से ज्यादा बिल पेश करेगी सरकार। तो आज का सत्र आज से शुरू हो रहा है और कृषि कानून वापसी बिल भी आज ही पेश होगा। शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, 23 दिसंबर तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कृषि कानून वापसी बिल पेश किया जाएगा, जिसका इंतजार किसानों को लंबे समय से था। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। शीत सत्र में चढ़ेगा सियासी पारा, सरकार तैयार, विपक्ष करेगा वार। संसद में होगा काम या फिर घमासान। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इसका ट्रेलर कल सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में दिखा। सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए। पीएम मोदी बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार न सदन में बोलने देती है और न ही सर्वदलीय बैठक में। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। साफ है कि विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन का अतिक्रमण। कांग्रेस ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ कोरोना से मारे गए लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। कोविड में जो जिनका देहांत हुआ है, जो मर चुके हैं, जो लोग इसमें हादसा में मर गए हैं, उनको कम से कम 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो सरकार ने भी कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति पर चर्चा के लिए कल कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई थी, लेकिन टीएमसी ने इस बैठक से किनारा कर लिया था। पीएम मोदी कृषि कानून को वापस करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा था कि हमें युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाना है। आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 12 बजे के बाद तीनों कृषि कानून वापस देने वाले बिल को पेश करेंगे। लिहाजा बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सदन में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। साफ है कि आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र सियासी गर्मी बढ़ाने वाला है। विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, तो सरकार ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश चुनावों में अपना दम दिखाने उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। बलरामपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने न केवल धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगा, बल्कि गाय की तुलना मुसलमानों से भी कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। भाईजान का भड़काऊ बयान, यूपी के संग्राम में भ्रम की सियासत।
सीएए से डराएंगे, सियासत चमकाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। बलरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने एक बार फिर से सीएए को मुसलमानों के लिए खतरा बताते हुए कहा है कि इसके खिलाफ मुसलमानों को खड़ा होना होगा। कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है सीएए का। सीएए का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। साफ है कि यूपी में ओवैसी एक बार फिर से डर की सियासत से वोट बैंक का गणित साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलरामपुर में ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को साथ आने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग कौम को बर्बाद कर रहे हैं। अरे तुम तो उस बदतर हो, कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करके तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। सुना आपने ओवैसी किस तरह धर्म के नाम पर खुलेआम लोगों से वोट मांग रहे हैं। जिस संविधान की ओवैसी हर मंच पर दुहाई देते हैं, बलरामपुर में उसी का मजाक बनाते हुए लोगों से कौम के नाम पर वोट मांगा। वो भूल गए कि किसी धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन क्या करें, जब बात वोट की होती है तो ओवैसी पीछे कहां रहने वाले। हद तो तब हो गई जब ओवैसी ने गाय की तुलना मुसलमानों से कर दी। आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का आरोप लगाने वाले ओवैसी अब खुद नफरत की फसल बो रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी जीत के लिए चुनाव में अपना दम दिखाती है, लेकिन वोट के लिए डर और नफरत की सियासत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अभी जारी है, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत फिर से केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। टिकैत ने धमकी देते हुए कहा कि 26 जनवरी दूर नहीं है जब सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद में पेश करने का ऐलान कर दिया है। फिर राकेश टिकैत का यह विवादित बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। वे अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया, कैबिनेट ने पूरा किया और अब शीत सत्र में 3 कृषि कानूनों का पटाक्षेप हो जाएगा। कथित किसान नेताओं को चाहिए था कि घर वापसी करते, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ अलग ही है। अराजकता करने वाले आंदोलन जीवी अपनी खाल उतारकर खुलकर सामने आ गए। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। क्या ये अल्फाज अन्नदाता के हो सकते हैं? क्या ये शब्द उस किसान के हो सकते हैं जो हिंदुस्तान के कण-कण को सींचता है? क्या ये शब्द उस किसान के हो सकते हैं जो 125 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है? क्या गणतंत्र के उत्सव पर कालिख पोतने की करतूत किसान कर सकता है? बार बार उसे दोहराने की धमकी दे सकता है। लेकिन गुंडागर्दी का गुणगान करने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर बक्कल से बाहर आकर कसैली जुबान में राष्ट्र के गौरव को कलंकित करने की धमकी दे डाली। वो धमकी, वो अराजकता जिसका घिनौना रूप आंदोलन जीवियों की हिंसक भीड़ ने 26 जनवरी 2021 को दिखाया था। वो हिंसा, वो हिमाकत जो किसान का चोला ओढ़े बवालियों ने गणतंत्र के महापर्व पर की थी और लाल किले को लहूलुहान कर दिया था, अब वही दोहराने की धमकी दी जा रही है। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले।
क्यों बार बार 26 जनवरी 2021 के जख्मों को कुरेद रहे हैं राकेश टिकैत? आखिर क्या दोहराने की धमकी दे रहे हैं राकेश टिकैत? क्या वो फिर से लाल किले पर धावा बोलना चाहते हैं? क्या वो राष्ट्रीय उत्सव पर देश को शर्मसार करना चाहते हैं? वो जवान जो किसानों के भाई ही हैं, उन पर फिर से हमला करना चाहते हैं? क्या पुलिस वालों की जान लेने पर आमदा होना चाहते हैं? क्या देश की सुरक्षा में लगे जवानों की जान का दुश्मन बनना चाहते हैं? क्या फिर से आजादी के प्रतीकों को खंडित करने की बेशर्मी करना चाहते हैं? क्या फिर से किसानों के सम्मान पर, देश की शान पर और आजादी की पहचान पर कालिख पोतना चाहते हैं? वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे। 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई हिंसा की घटना किसी भी हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी है, लेकिन राकेश टिकैत को इस अराजकता और गुंडागर्दी पर फक्र है। तभी तो वो कहते हैं कि फिर से वही कर डालेंगे वो जो 26 जनवरी पर किया था। असल में देश के सम्मान का माहौल उड़ाने वाले टिकैत यूं भी अपना नकाब उतार चुके हैं। अब उनका मकसद सिर्फ सियासी है, जिसके लिए वो किसानों की आड़ में लगातार ढकोसला कर रहे हैं, किसान हित का पाखंड कर रहे हैं। असल में वो क्या माहौल बनाना चाहते हैं, ये खुद सुन लीजिए। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओगे, अगर हमारी बात नहीं बांधेंगे हम इनका काम बिगाड़ेंगे। अच्छा, आप काम बिगाड़ेंगे इनका। चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। सरकार कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ चुकी है। पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर चुकी है। किसानों की दूसरी जायज मांगों पर बात कर रही है। ऐसे में 26 जनवरी की हिंसा को दोहराने की धमकी देना ये कोई किसान नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो किसान के नाम पर एजेंडा चला रहा हो। और अब राकेश टिकैत का एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। राकेश टिकैत को समझ लेना चाहिए कि अब किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले। अब उनकी मंशा किसान पूरी तरह से भांप चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चांदीवाल कमेटी के सामने आज परमबीर सिंह पेश होगा। अनिल देशमुख पर आरोप की जांच कर रही है कमेटी। 100 करोड़ का ये पूरा वसूली कांड है जिसमें पेश होगा परमबीर ने ही वसूली के आरोप लगाए थे और अनिल देशमुख को तब इस्तीफा भी देना पड़ा था। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। परमबीर बोलेगा, गहरे राज खोलेगा। आयोग के सवाल, परमबीर के जवाब। न हुआ पेश तो जारी होगा वारंट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का आज आयोग से सामना होने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग के सामने परमबीर सिंह को आज हर हाल में पेश होना ही होगा। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चांदीवाल ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे। चांदीवाल आयोग ने परमबीर सिंह की अनुपस्थिति पर उनके वकील को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर परमबीर सिंह आयोग के सामने पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ वारंट का इस्तेमाल करने का आदेश दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग की सख्ती के बाद परमबीर सिंह आज जरूर पेश होंगे। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए के वसूली के आरोपों का खुलासा किया था। परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने पूर्व न्यायमूर्ति के.यू. चांदीवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। इससे पहले चांदीवाल आयोग ने कई बार परमबीर सिंह को तलब किया, लेकिन परमबीर सिंह आयोग के आदेशों की अनदेखी करते रहे, पेशी से बचते रहे। यही वजह रही कि परमबीर सिंह को लेकर आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया और उनके वकील को चेतावनी दी। वसूली के मामले को लेकर पिछले दिनों परमबीर सिंह से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले परमबीर सिंह काफी वक्त से लापता थे, लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें फटकार पड़ी तब जाकर उन्होंने जांच में शामिल होने की बात मानी। जानकारों की मानी तो अगर परमबीर सिंह जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
बहरहाल आज जब परमवीर सिंह आयोग के सामने पेश होंगे तो उनके सामने सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी। परमवीर सिंह से आज कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।